गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निर्देशांक ज्यामिति या त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत सरल रेखा देखेंगे। और सरल रेखा में हम देखेंगे दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी या दो रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध सदिश विधि से। उसके पहले आपको जानना है, आप जान चुके हो पहले कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसा होता है, सदिश गुणनफल कैसा होता है। उनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं अभी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल या बिंदु गुणनफल भी कहते हैं इसको, यह भी हम देखेंगे। माना सदिश ए का त्रिविमीय रूप यानी कि सदिश ए बराबर है आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। इसी प्रकार से सदिश बी बराबर भी दिया हुआ है, मान लीजिए 3i के माइनस 4j के प्लस k के। तो सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं आप पहले देख चुके हो, फिर ध्यान से देखिए। सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल टू ये सदिश ए का वैल्यू डॉट सदिश बी का वैल्यू। अब डॉट प्रोडक्ट में बताया था आपको क्या होता है, आई का आई से होता है, जे का जे से होता है और के का के से होता है। तो जैसे यहाँ पे आई का गुणांक क्या है 1 और यहाँ पे आई का गुणांक 3, तो 1 इंटू 3 1 इंटू 3 और आई का डॉट होता है 1। ठीक है, आई का जे के साथ डॉट 0 होता है, आई का के के साथ 0 होता है। मतलब सेम का सेम के साथ डॉट होता है 1 और दूसरे के साथ डॉट होता है 0। तो आई कैप का तीनों के साथ डॉट करना है, लेकिन आई कैप का आई कैप के साथ 1 होता है, इसलिए हम इसी को करेंगे। आई कैप का आई कैप के साथ 1 और 1 इंटू 3 यानी टोटल 3 हो जाएगा ये। लेकिन आई का जे के साथ करोगे तो 0, के साथ 0, इसलिए उनको करना नहीं है। इसी प्रकार से जे का आई के साथ 0 हो जाएगा, जे का के साथ 0 हो जाएगा और जे का जे के साथ 1 होगा। इसीलिए हम आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं और के का के साथ करते हैं। ये पिछले वीडियो में आप डिटेल में देख चुके हैं। इसी प्रकार से जे और के का भी आप कर लेंगे। तो जे का जे के साथ करेंगे तो 2 और -4 आएगा, के का के साथ करेंगे तो 3 और 1 आएगा, सब जुड़ के हो जाएगा -2। इस प्रकार से वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकाल लेंगे हम। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस प्रकार से निकालेंगे। अब वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, डॉट निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल। अभी अभी हमने देखा था अदिश गुणनफल, अब आप क्या देख रहे हो, सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का दो प्रकार का गुणनफल होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी जो ऊपर देख चुके। अब देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मान लो हम सदिश ए और सदिश बी उसी को लेते हैं, ऊपर वाला यही सदिश ए है और यही सदिश बी है, इन दोनों का हमको क्रॉस निकालना है। तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी, याद रखिएगा डॉट यानी अदिश गुणनफल, क्रॉस यानी सदिश गुणनफल। ये कैसे निकालते हैं देखें। इसमें रहेगा बच्चों ए क्रॉस बी इक्वल टू सारणी के पहले रो में रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे रो में रहेगा सदिश ए के गुणांक। तो सदिश ए में आई जे के गुणांक देखो, आई का गुणांक 1, जे का 2 और इसका 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 सदिश ए का, पहले सदिश का। क्रॉस सदिश बी है तो सदिश बी में गुणांक देखो, सदिश बी में गुणांक आपको दिख रहा है 3 -4 और 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 -4 1। अब इस सारणी को हल करना आप पहले देख चुके हो, सारणी कैसे सॉल्व करते हैं। अगर भूल गए हैं तो ध्यान से देखेंगे सारणी को कैसे हल करोगे। यहाँ पहले रो से विस्तार करते हैं, मान लो तो आई कैप के साथ रहेगा, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो आई कैप वाला रो को छोड़ दो, आई कैप वाला कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा 2 -4 3 1। तो इसका करते हैं पहले गुणा ऊपर से नीचे, 2 इंटू 1 2 -4 इंटू 3 यानी -12 यानी कि -+12, तो ये होगा। तो आई कैप के साथ क्या लिखें हम 2 इंटू 1 यानी कि 2 -4 इंटू 3 यानी कि -12 और माइनस पहले से है तो +12, ये हो गया। अब इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको जैसा वैसा लोगे, दूसरे को नेगेटिव जे है तो हम लेंगे -j, बीच वाले को -j लेते हैं। आपको पता है सारणी वाला चैप्टर डिटेल से देखेंगे तो पहले बताया जा चुका है।
अब जे वाले में क्या करेंगे, जे वाले रो को छोड़ो और जे वाले कॉलम को छोड़ो, तो क्या बचा 1 3 3 1। ठीक, इसमें फिर ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो 1 का 1 से 1 और -9, 1 -9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 -9। याद रखना बीच को माइनस में लेना है, माइनस जे लिखना है, प्लस जे नहीं। अब उसके बाद प्लस के कैप, के कैप के साथ इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो क्या होगा 1 का -4 से -4 और 3 का 2 से 6, -6, इतना माइनस इतना। तो साइन का जरूर ध्यान देना, यहाँ पर अक्सर गलत होता है, माइनस प्लस गलत हो गया तो रिजल्ट अलग आएगा। तो आपका क्या हुआ 3 × 2 या 1 × -4 -6। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 14 आई कैप, ये हो गया -8 और -+8 तो 8 जे कैप, और ये -10 के कैप। तो इस प्रकार बच्चों क्रॉस निकालना भी आप देख चुके थे, पूरा एक बार रिवाइज हुआ है। तो ए क्रॉस भी ऐसे निकालेंगे, ये सदिश गुणनफल कहलाता है और वो अदिश। सदिश गुणनफल में आंसर हमारा आई जे के रूप में आएगा, ठीक है, और अदिश गुणनफल में अदिश रहेगा। ये अदिश राशि देखो -2 कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो ये पहचानने के लिए। अब नेक्स्ट है अदिश त्रिक गुणनफल। त्रिक नाम से स्पष्ट है 3 सदिश होंगे, 3 सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं देखेंगे भी। मान लो 3 सदिश हैं ए बी और सी, तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या होगा, उसको लिखते कैसे हैं ये देखेंगे भी। बड़े कोष्ठक के भीतर में पहला सदिश, फिर थोड़ा गैप करके दूसरा सदिश, फिर गैप करके तीसरा सदिश, ये 3 सदिश एक साथ ऐसे लिख दें तो ये कहलाता है अदिश त्रिक गुणनफल। और इसको विस्तार करेंगे तो इसका विस्तार होता है पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश क्रॉस तीसरा सदिश। ये ध्यान देंगे अदिश त्रिक गुणनफल। जब भी 3 सदिश इस प्रकार से लिखा रहेगा बड़े ब्रैकेट के भीतर में, पहला सदिश फिर कॉमा या गैप रहेगा, कॉमा नहीं लगाएंगे, गैप फिर गैप, तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश ऐसा बड़ा ब्रैकेट में है, तो वो अदिश त्रिक गुणनफल को लिखने का तरीका है। और इसका मतलब होता है पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा। तो चूंकि इसमें 3 सदिश का उल्लेख हो रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं त्रिक गुणनफल। और अदिश त्रिक का मतलब होता है पहला अदिश और बाद में सदिश, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रायः हर साल पूछा जाता है आपको। 2 अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना सीखेंगे। ये 6 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है, तो इसके स्टेप को अच्छे से देखें, बहुत ही सरल चीज़ है। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है अदिश त्रिक a2 - a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर। ऊपर में क्या रहेगा अदिश त्रिक, किसका अदिश त्रिक, वेक्टर a2 - a1 ये पहले सदिश के जगह में रहेगा, b1 वेक्टर दूसरे सदिश के जगह में रहेगा और b2 वेक्टर तीसरे सदिश के जगह में रहेगा। जैसे ऊपर देखे थे आप सदिश a सदिश b सदिश c, तो a के जगह में क्या रहेगा a2 - a1, यहाँ b1 b2। अब a2 - a1 b1 b2 क्या है अभी आप देखोगे, और नीचे रहेगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, या ऊपर वाले का विस्तार करेंगे तो क्या होता है अदिश त्रिक का पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा। तो पहला सदिश क्या है a2 - a1, ये पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ऊपर में ऐसा होगा। ये दोनों का मतलब एक ही है, ये ऐसा लिखा जा सकता है, ऊपर देख चुके हो। और नीचे क्या रहेगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ से आप 6 नंबर आसानी से पा सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालते कैसे हैं। उसके पहले आपको पता है कि रेखा का समीकरण सदिश रूप में कैसा होता है। सदिश रूप में रेखा का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a
प्लस लेमडा वेक्टर बी, इस फॉर्म में होता है, जो कि आप पहले वीडियो में देख चुके हो। ये किसी रेखा का समीकरण है सदिश रूप में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 1062। रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये एक रेखा है। उसके नीचे दूसरा रेखा दिख रहा है वेक्टर आर इक्वल टू इतना। अभी देख चुके हो ये रेखा है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो ए वेक्टर की जगह में ये है और बी वेक्टर की जगह में ये है। यहाँ भी ये ए है और ये बी है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं से हम इन दोनों को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ से हम 4 चीज़ें प्राप्त करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, लेमडा के बाद वाला ये अदिश के बाद वाला ये B1 है और ये B2 है। अब उपरोक्त दोनों रेखाओं के समीकरण से हम ये 4 चीज़ें निकाल लेंगे। वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2, ये क्या होते हैं। वेक्टर A1 यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा है R वेक्टर इक्वल टू A होता है, तो ये A1 है, पहले रेखा का है इसलिए ये A1 है, ठीक है। प्लस लेमडा B1, ये B1 है, तो B1 की जगह में हमने लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार दूसरे रेखा से देखो ये A2 है और ये B2, तो ये A2 की जगह में लिखा हुआ है, B2 की जगह में ये लिखा हुआ है, तो ये A1, A2, B1, B2, ये चारों चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे। अब उसके बाद जस्ट अभी फार्मूला देखे हैं कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है और उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है वो निकालेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे होंगे आप, तो वहाँ पर A2 माइनस A1 का ज़रूरत है, इसलिए हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। फिर B1 क्रॉस B2 का ज़रूरत है, तो B1 और B2 का क्रॉस निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो A2 का मान ऊपर से इतना है माइनस A1 का मान इतना है। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई मिलेंगे, जे और के मिल करके आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। तो जैसे 2i कैप है और माइनस आई कैप है, तो 2 में -1 हुआ तो ये हो गया फाइनली आई कैप। जे और जे को मिला ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, तो जे में जे पूरा घट गया यानी 0 जे कैप, और माइनस के और माइनस 0 कैप, क्योंकि ऊपर वाले वेक्टर में आई कैप प्लस जे कैप दिया था, के कैप नहीं दिया था, तो उसको क्या लिखोगे आप 0 के कैप। तो के और के को मिला, ये माइनस के और ये -0 है, तो फाइनली क्या आया माइनस के कैप, या आप लिखना चाहेंगे तो क्या हुआ ये आई कैप माइनस के कैप हुआ, खाली जे कैप नहीं है, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे। अब उसके बाद निकालना होता है B1 क्रॉस B2, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे। और अभी देख चुके हो कि ये क्या होता है, क्रॉस एक सारणिक होता है जिसका पहला रो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, और दूसरा और तीसरा रो में क्या होता है B1 का मान दूसरे में, B2 का मान तीसरे में। तो B1 और B2 का मान देख के रख देंगे। B1 का मान है 2 - 1 1 आई जे के का गुणांक, और B2 में आई जे का गुणांक है 3 - 5 2, तो ये रख देंगे। और इस सारणी को सॉल्व करेंगे, जो कि ऊपर अभी इसके पहले एग्जाम्पल में देख चुके हो, तो इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिखता हूँ। इस प्रकार B1 क्रॉस B2 आएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के। आप ध्यान से हल करेंगे, इतना मिलेगा। अब इसका मॉड जरूरत है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर जरूरत है, और उसके साथ साथ B1 क्रॉस B2 को मॉड जरूरत है। तो मॉड यानी किसी वेक्टर का मॉड क्या होता है, रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो B1 क्रॉस B2 का मॉड मिल जाएगा। इस प्रकार वो मिलेगा बच्चों 9 और 1 और 49, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा √59, ये B1 क्रॉस B2 का मॉड। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, फाइनल पुट करने के पहले ऊपर में क्या जरूरत है वो निकाल लेंगे और पुट करेंगे तो और सरल पड़ेगा। तो अंश में आपको न्यूनतम दूरी वाला सूत्र देखो, अंश में क्या निकालना है, वहाँ निकालना है आपको A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है। तो इसका वैल्यू भी ऊपर निकाल चुके हो, इसका भी निकाल चुके हो, और दोनों का डॉट करना है। A2 माइनस A1 का मान ऊपर से देखेंगे आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप है, और B1 क्रॉस B2 ऊपर निकाल चुके हो, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू है इतना,
और दोनों के बीच में डॉट है। अब दोनों का डॉट करना है तो डॉट पहले बता चुके हैं, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ, के का के के साथ। आई का आई के साथ करोगे तो 3 एक कम 3, जे का जे के साथ 0 और के का के साथ हो जाएगा -7 इंटू -1 यानी 7, टोटल आ गया 10, तो ऊपर आ गया 10। अब फार्मूले में मान रखते हैं। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र आप जानते हो, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है ऊपर में अंश में a2 - a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। या ऊपर वाले का मतलब क्या होता है, पहला वेक्टर डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा। ये तो ऊपर वाला वैल्यू भी निकाल चुके हो, नीचे वाला निकाल चुके हो, दोनों में पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा। ऊपर वाला निकाल चुके हैं हम अभी अभी 10 बाय नीचे वाला मान निकाल चुके हो ऊपर 59 का रूट। तो इस प्रकार से आ जाएगा 10 बाय √59, ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला 6 नंबर का हर साल पूछा जाता है प्रायः। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे